व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर बोल दो आप लोग, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में बोले तो आप लोग बोल सकते हो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब भी आप लोग केमिस्ट्री में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में जाते हो, देखते हो आप लोग बहुत सारे साइंटिस्ट को आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी केमिकल्स का कलर चेंज हो जाता है, कभी वो किसी एक पर्टिकुलर आग के साथ जलते हैं। बहुत सारे चेंजेस आप लोगों ने देखे होंगे। फिर रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन गया, और कितने टाइप की रिएक्शंस हमारे यूनिवर्स में होती है। इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर की, चैप्टर का नाम हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब यहां पे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दोनों चेंजेस को हम लोग स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली फिजिकल चेंज क्या होता है आपका। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। इस केमिकल चेंज से ही बना है आपका केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को आगे हम रिप्रेजेंटेशन की तरह देखेंगे केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में। सेकंड आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे, जो हमने बताया केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, कितने टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट एंड फाइनली यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बहुत आसान है, आपको बेहद आसान तरीके से यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करता हूं साथ साथ नोटबुक एंड पेन लेके बैठे और एक एक आर्टिकल को बनाए। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 4 घंटे 5 घंटे का, अप्रोक्सीमेट 40 मिनट में हम खत्म करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर को, और ईच एंड एवरी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और मेरा गारंटी, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढंग से देखा तो डेफिनेटली यू विल बी कैपेबल टू सोल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो अगर मैं बात करूं मुद्दे की, तो पहला है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए, बदलाव चीजों में होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज की बात कर लो चाहे केमिकल चेंज की बात कर लो, तो बदलाव का मतलब क्या है कि एक साइड में आपको फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है, एक साइड में आपको केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, जहां पे मैंने पहला जो पॉइंट आपका डाला हुआ है क्लास, वो किसके लिए डाला हुआ, फिर केमिकल चेंज के लिए, और दूसरा जो पॉइंट मैंने डाला हुआ है वो किसके लिए डाला हुआ आपका फिजिकल चेंज के लिए है। बहुत आसान चीज है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। अब ध्यान से समझे, केमिकल चेंज की मैं बात करता हूं। केमिकल चेंज एक बार हो गया तो वो रिवर्स होने में काफी डिफिकल्टीज होती है। देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो एक साइड से चली दूसरी साइड हो गई, उनको वापस से उसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा ना, तो जो प्रोडक्ट आपका बन गया उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपका जो, जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज, वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा सा क्वाइट आसान हो जाता है एज कंपेयर टू द केमिकल चेंज। तो आपको याद रखना है, केमिकल चेंज में रिवर्सिबल जो रिएक्शन करना इम्पॉसिबल है, तो एक तरीके से क्वाइट हार्ड है एज कंपेयर टू द फिजिकल चेंज। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन का, वो यही है कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान आपका एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई किसी का न्यू प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता, यानी कि फिजिकल चेंज जहां पे होगा वहां पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्लास, लेकिन केमिकल चेंज होगा तो आपका क्या बनेगा, एक नया ही प्रोडक्ट इजाद हो जाएगा, एक नया ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेकंड है आपका जो, सॉरी, थर्ड पॉइंट, रिएक्टेंट यूज अप, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट स्टेट चेंज होता है, फिजिकल चेंज में रिएक्टेंट नहीं होते, यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या होता है, उनका स्टेट चेंज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं बात करूं, ओफन इनको हीट करना पड़ता है, केमिकल चेंजेस के लिए लाइट देनी पड़ती है, साउंड एंड फ्रीजिंग ऑक्योर, ये सारी चीजें होती भी है और इनको जरूरत भी होती है इन चीजों की, ठीक है। और यहाँ पे अगर फिजिकल चेंज की मैं बात करूं, जैसे आपका आइस का मेल्ट होना, यानी कि आपका जब बर्फ पिघलता है तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपका पानी बन गया तो दोबारा से हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है आपका क्लास, ये है आपका फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, लकड़ी का जलना ले सकते हो, दूध से दही का बनना ले सकते हो। ये सारे किस चीज के एग्जांपल है, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे लकड़ी जलेगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, एक नया प्रोडक्ट एस बनेगा जिसको आप लोग राख बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ चेंजेस आपके फिजिकल और केमिकल के दरमियान होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फिजिकल चेंज किस तरीके से एग्जिस्ट करता है
है और केमिकल चेंज किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आगे बात करूं द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है क्लास केमिकल रिएक्शन जहां पे आपके रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है और वो एक नई फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट में एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है। ए केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब जो भी क्लास आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उन सब का बॉन्ड होता है ब्रेक। देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका बॉन्ड मॉलिक्यूल्स का जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड है वो होता है ब्रेक, और जो भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है वो बनते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनता है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो जो आपका केमिकल चेंज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा हुआ है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को ही आप लोग क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो बहुत आसान है, जैसे ये एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, ये एक रिएक्टेंट था, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, यानी कि इनका बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे ये कंबाइन हो गया। क्लियर? तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताई बात, ये वही लिखी हुई है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस विच लीड्स टू द केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जो किसको लीड्स करते हैं? केमिकल चेंज को लीड करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझे, ठीक है, ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हाउ डू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस, कैसे आप लोग केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो, या फिर आप लोग इसको एक टर्म में और लिख सकते हो कि इसको आप लोग बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो क्या बोल सकते हैं आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या फिर चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं ये भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ 5 चेंजेस आप लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला चेंज होता है क्लास उसके स्टेट में, यानी कि स्टेट बदल सकता है, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा चीजें सॉलिड से हो सकता है लिक्विड में चली जाए, और हो सकता है किस में चली जाए? गैस में चली जाए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि पहला चेंज किस में होगा क्लास? उनका पहला चेंज होगा बेसिकली किसमें? स्टेट में। सेकंड चेंज होगा उनके कलर में। बहुत बार हम लोग आगे जाके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी है, बहुत सारे केमिकल्स को अगर हम मिक्स करें तो पहले रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, और भी अदर गैस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस होता है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर बदलता है, यानी कि टेम्परेचर रिएक्शन का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और क्या बनते हैं क्लास? आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं। यस क्लास, क्या बनते हैं? आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आती है तो आप लोग लिख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर कौन कौन से चेंजेस केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग होते हैं। ठीक है, ये 5 चेंजेस है, स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, प्रेसिपिटेट बनना, गैस निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, और टेम्परेचर का बदलना। ये 5 चेंजेस है मेजरली, जिनको यूज करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज द केमिकल चेंज और नॉट, या फिर आप कह सकते हो फिजिकल चेंज है या नहीं। आई होप कि यहां तक ही आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये एक्टिविटी है, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आप सभी के लिए, स्पेशल एनसीईआरटी की एक्टिविटी है क्लास। यस क्लास, कौन सी है? एनसीईआरटी की एक्टिविटी। आपको क्या करना है? आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। जैसे आप लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो ना, तो एक बढ़िया स्पार्क, व्हाइट कलर का स्पार्क के साथ वो जलता है। और देखो, अगर आप लोगों ने देखो, अगर आप लोगों ने फुलझड़ी जलाया है तो फुलझड़ी के केस में जो ऊपर उसके ऊपर होता है ना, वो मैग्नीशियम ही होता है। इसलिए जो आपको व्हाइट स्पार्क दिखता है, आपको किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ये एक्टिविटी दिया गया है, मैग्नीशियम का बर्निंग। तो जैसे आप लोग लैब में लेते हो मैग्नीशियम रिबन को, और जब आप उसको जलाने की कोशिश करोगे तो नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आपका लैब में खुला पड़ा रहता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है, जो पहले हमें साफ करनी पड़ेगी। बहुत सारे टीचर्स ने लिखवाया होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, लेकिन वो सेकेंड लेयर है जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, असल में जो सबसे पहले जो लेयर बनती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जैसे ये आपका रिबन ले लो, ठीक है, इसके ऊपर जो पहली लेयर बनती है ना क्लास, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही बनती है। टेक इट सीरियस, किसकी बनती है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो उसको जलने में दिक्कत प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसको पहले क्या किया जाता है? आपको साफ किया जाता है, फिर आप उसको पकड़ के क्या करते हो? यहाँ से जलाते हो। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है, और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे आपको गिरता हुआ दिखाई
दे रहा होगा, यहाँ पे देखें ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, आई होप कि आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका गिर रहा है, क्लियर। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले साफ करना पड़ता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ये बिल्कुल व्हाइट कलर के स्पार्क के साथ जलता है, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल जो रिएक्शन हुआ है, केमिकल जो चेंज हुआ है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। टेक इट सॉरी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने दो लिए ए एंड बी, दो कोई भी चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है, ए बी, दो चीजें बना रही है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझे, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आप लोग बोलते हो रिएक्टेंट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रिएक्टेंट। और ये वाले क्लास क्या बनते हैं, जो भी आपके सामने निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोडक्ट। तो टेक इट सीरियस, ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। अच्छे से आप लोग इनको क्या कर ले, मेंशन कर रहे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सोडियम क्लोराइड का, नमक का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर आपका सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बना लेता क्लास आपका सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। तो ये बना लेता सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या है आपका नमक। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक केमिकल चेंज है। यस क्लास, क्या है आपका ये केमिकल चेंज, ठीक है। और इस केमिकल चेंज को हमने सिंबल्स की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसलिए क्या बन गया आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है आपके, सोडियम एंड क्लोरीन, और प्रोडक्ट क्या निकल के आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको आप लोग टेबल साल्ट कहते हो या फिर नमक कहते हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम रिबन का जो मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट दिया, ये केमिकल चेंज है, ध्यान से समझ लो। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है क्लास आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। इसकी इक्वेशन ये, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और ये क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब ये अनबैलेंस नहीं है। जब आप इनको बैलेंस करने चलोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस होता कैसे है और बैलेंस इक्वेशन होती क्या है, ये ध्यान से समझे। ये क्लियर हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, एक साइड में आपके रिएक्टेंट है, एक साइड में क्या है आपके प्रोडक्ट है। तो जो आपकी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, वो किसके इक्वल होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है, इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of the reactant sides is equal to the number of atoms of the product sides is known as balanced equation। इसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, बैलेंस इक्वेशन बोलते हो, क्लियर। यानी कि जहां यहाँ पे जितने एटम्स है, नंबर्स ऑफ एटम्स है, वो इधर भी होने चाहिए, क्लियर। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे आप लोग बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो ये जो आपका नया रिजल्ट निकल के आया क्लास, ये वाला, ये क्या है आपका, ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। यस क्लास, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या है आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके कितने हैं, स्टेप्स क्या हैं, तो मैंने एनसीईआरटी की स्लाइड्स लगाई हुई है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसके ऊपर बॉक्स लगा देने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, सभी एलिमेंट्स को लिख लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड के एटम्स और राइट साइड के एटम्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपको इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, क्लियर। आई होप कि तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन, क्लियर। अब देखो करते कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग ले सकते हो ये वाला एग्जांपल, ये क्या है, CH4 O2 CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम क्या है, हम इसके ऊपर क्या जनरेट कर लेते हैं, बॉक्सेस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन किसे एटम्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आपका एक है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है आपका ये वाला आइटम है, ठीक है। अब अगर राइट साइड में चलोगे तो यहाँ पे देखो, क्लियर, और यहाँ पे देखो कुछ इसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपको खाली एक टेबल बनाना है, टेबल में क्या क्या चीजें लिखनी है ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग होंगे, हम लोग लिखेंगे एलिमेंट का नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका
एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है ये लिख दो, और उसके राइट हैंड साइड में आपके एटम्स कितने हैं ये लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके के हो गया। अब यहाँ पे पहला आपका जो एटम है वो क्या है, आपका कार्बन, मैंने इसको लिख दिया। सेकंड क्या है आपका हाइड्रोजन, मैंने इसको लिख दिया। और थर्ड क्या है आपका ऑक्सीजन, मैंने इसको लिख दिया। क्लियर है। और ये एक बेसिक आपने क्या बना ली, टेबल बना ली, ठीक है। कार्बन इधर कितना है, लेफ्ट साइड में 1 है, ओके, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे भी कितना आपका 1, यानी कि ये तो है बैलेंस, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा, 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी कितने हैं 2, ये चीज बैलेंस है। खाली कौन बैलेंस नहीं है आपको दिख रहा होगा, कौन बैलेंस नहीं है, आपका हाइड्रोजन। ये 4 है, इसको 2 है, इसको 4 कैसे बनाया जा सकता है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, यानी कि हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो यहाँ पे देखो ये जो नई इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी CH4 प्लस में O2। अब यहाँ पे ये है आपका CO2, और प्लस में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 2H2O। क्लियर, ये बन गया। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन तो आपकी 4 होगी, सॉरी हाइड्रोजन तो आपकी क्या होगी 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक चीज और है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रही, एक ये रही, यहाँ पे बैलेंस नहीं, यहाँ पे कितनी है टोटल ऑक्सीजन, 3, राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में कितनी है आपकी, 3 ऑक्सीजन है। क्लियर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना जरूरी है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, कितनी हो गई आपकी 4। देखो ध्यान से, 2 ये रही और 2 ये रही, यानी कि राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन है 4, इधर कितनी है आपकी 2, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी, यानी कि क्या बन गया आपकी CH4, यानी कि 2O2, एंड यहाँ पे बन गया आपका CO2 प्लस में 2H2O। अब देखो ध्यान से, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी है 4। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब चलते आगे, यहाँ पे देखो वापिस वही काम करना है, एटम्स को सर्कल कर लो, ठीक है। ये सोडियम हो गया, ये आपका वाटर हो गया, ये जो बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अब सभी एटम्स के नाम लिख लो। जैसे पहला एटम क्या है आपका सोडियम है, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये क्या होगा आपका राइट हैंड साइड। दूसरा क्या आपका हाइड्रोजन, ओके, और तीसरा क्या क्लास आपका ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है और राइट साइड में भी कितना है आपका 1। अच्छा, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, अगर उधर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो ओनली कितना है आपका H, यानी कि एक ही है। क्लियर है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। क्लियर है। तो देखो ध्यान से किस किस को बैलेंस किया जा सकता है। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे, कितने से मल्टीप्लाई कर दे, राइट साइड में 2 से। अगर राइट साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगा आपका क्लास सोडियम प्लस में वाटर, ये बन गया आपका 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो आपका हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 सोडियम 2 सोडियम। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ओनली, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका ओनली 2। अब इस हाइड्रोजन को 4 कैसे किया जाए, ध्यान से देखो अब कैसे हम इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, अभी आप लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यही प्रोसेस चलता रहेगा और आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका है, इधर आप लोग ऑक्सीजन वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो सकती है। अगर ऐसे करोगे तो देखो यहाँ से होगा आपका सोडियम प्लस में ऑक्सीजन वाली साइड को कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कितना बन गया आपका O2। पहले आप लोग इसको कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 6, तो आप किसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 से, ठीक है। आपके ऊपर, आप कैसे भी करो, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके आप लोग इसको क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना, ठीक है। नाउ अभी आपके पास टोटल 4 टाइप्स की बेसिक रिएक्शन है। पहली है आपका कॉम्बिनेशन, सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ है आपका क्लास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, हाइड्रोजन को किससे रिएक्ट करा दो, ऑक्सीजन से,
तो ये क्या बनाएंगे क्लास आपका वाटर। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये भी क्या है आपका क्लास, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ठीक है, हीट आपकी रिलीज होती है, लेकिन जहां पे आपको डालनी पड़ती है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो आती है आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है ये रिएक्शन कौन सी आपकी एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, हीट आपकी रिलीज होती है। क्लियर है, एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट रिलीज होगी। बहुत आसान एग्जांपल है, यानी कि कार्बन को अगर किससे रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बन गया आपका हीट। दैट्स इट। ये किसका एग्जांपल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है। क्लियर है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, प्लस में हीट भी रिलीज हो रही है, तो कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अभी तक क्या था, 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे थे। एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाते तो टूट गया, उसको बोलते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही होता है आपका decomposition reaction। मतलब decomposition reaction is that reaction in which one reactant is splitted in या फिर break down into the 2 or more than 2 products, then its reaction is called decomposition reaction। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप लोग वाटर को हीट करते हो तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जर्नली होती है आपकी एंडोथर्मिक, मतलब हमें हीट क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब तो टूटना, लेकिन थर्मल का मतलब क्या है? हीट की हेल्प से। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है क्लास, आपका ब्रेक हो जाता है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर डिकम्पोजिशन। विल वेरी इजी। ये देखो, अगर आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ो। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर जो आपका क्लोराइड है वो टर्न हो जाता है ग्रे में जब हम उसको किस में रखते हैं, सनलाइट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, तो ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका कलर कैसा हो जाता है आपका, ग्रे हो जाता है। क्लियर, यस क्लास, कैसा हो जाता है आपका, ग्रे। ठीक है, वैसे ही कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, क्योंकि सनलाइट हमें हीट एक तरीके से क्या करनी पड़ रही है, यहाँ पे देनी पड़ रही है रिएक्शन को। क्लियर, अब आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या क्लास? देखो, डिस्प्लेस हो रहा है एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यही मैंने सामने लिखा हुआ है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम और एलिमेंट। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, आयरन, कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दो। ठीक है, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर। ये एक्टिविटी भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है क्लास आपका, ये है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे ये रिडक्शन मिक्सचर है, ये कील है आपकी। ठीक है, आयरन नेल टेकन आउट, कॉपर सॉल्यूशन में से निकालेंगे तो इसका ऐसा कलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पे क्या जम गया आपका, आयरन सल्फेट। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसको क्या बोलोगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले तो यहाँ पे देखो, ये एक आपको एग्जांपल बिल्कुल इजी है, ये ए बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये छोटा, ये इसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, आगे बात समझो, या फिर ये यहाँ पे आके डिस्प्लेस हो जाए, इसके साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये वाले एग्जांपल्स अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेने हैं, काफी बार एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में ओनली होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द एटम्स, मतलब मेरी जगह कोई और आ गया, उसकी जगह मैं आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ध्यान से समझना, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि किससे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन से टू फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लो, आप लोग ले सकते हैं सोडियम सल्फेट को अगर मैं रिएक्ट करता हूं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो आपका बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में क्या बनता है आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
तो अब हुआ क्या, पहले जो सोडियम था उसकी जगह आ गया बेरियम, और बेरियम था उसकी जगह क्या आ गया, सोडियम। ठीक है, आयंस का रिप्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 टाइप की रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाए, क्लियर है, या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, क्लियर है। और दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। यही मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको बोलोगे ऑक्सीडाइज होना, क्लियर है। अगर आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, या फिर आप लोग कह सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलोगे आप लोग, रिड्यूस्ड हुआ, क्लियर। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच and oxygen is added, या फिर gain of oxygen is take place, या फिर losses of the hydrogen is take place। ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन और लॉस किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे ये चीजें प्रॉपर तरीके से चलती है, क्लियर है। तो इन दोनों का कंबाइन कर दिया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, रिडक्शन का आप लोगों ने RED उठा लिया, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का क्या उठा लिया, OX। तो रिएक्शन क्या बन गया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ जहां पे दोनों चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए, कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूं हीट करके, तो रिजल्ट मिलेगा आपका कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्लस और रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। अब आपका कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि आपका ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शन या फिर खत्म होना एक प्योर मेटल का, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू, या फिर कोई भी केमिकल के थ्रू। ठीक है, कोई भी केमिकल, एयर, मॉइस्चर, अगर किसी भी एक एटम को, सॉरी एलिमेंट को, प्योर एलिमेंट को अगर ग्रेजुअली डिकम्पोज कर रखा रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, कोरोजन। जैसे आयरन के कोरोजन को आप लोग क्या बोलते हो, रस्टिंग, क्लियर है, क्या बोलते हो आप लोग, रस्टिंग, क्लियर है। सिल्वर, black coating of a silver and the green coating on the copper are other example of the corrosion। एक इसके एग्जांपल है कोरोजन के। और दूसरा जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या होता है, कोई भी फैट आपके पास या फिर कोई भी ऑयली खाना, ठीक है, अगर हम उसको लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर रेंसिडाइज हो जाता है। ठीक है, जिससे उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, रेंसिडिटी, क्लियर है। वे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी के लिए आप लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में, जैसे आपके चिप्स वगैरह आते हैं उसमें एयर डाली जाती है। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो इसी उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए होती है। ठीक है, कि फूड इन द रेफ्रिजरेटर, किस में रख के, रेफ्रिजरेटर यानी कि लो टेम्परेचर में आप लोग रख के क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी से फूड को बचा सकते हो। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक एक चीज को हमने आराम से बिल्कुल प्यार से डिस्कशन किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। बाकी डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।